एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम दो आज देखेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सेकंड रहेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर है वो कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को पार्टिकल नेचर की आवश्यकता हुई, जिससे हम फर्स्ट देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट है हमारे पास थ्योरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसका अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। द रेडिएंट एनर्जी ऑब्जर्व और इमिटेड बाय एनी बॉडी नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर बट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है या ऑब्जर्व की जाती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। जो हमारे पास रेडिएंट एनर्जी है जो एक बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व या इमिट की जाती है वो कंटिन्यूअस मैनर में ना होके डिसकंटिन्यूअस वे में होती है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखें। फॉर्म ऑफ अ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट और बंडल आर कॉल्ड क्वांटा। जो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट और बंडल के रूप में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। उन छोटे छोटे पैकेट और बंडल को हम क्वांटा कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बट इफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट देन दीज स्मॉल पैकेट और बंडल और एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन। जो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस वे में जो एनर्जी है अगर उसका सोर्स अगर लाइट रहे तो अगर उसका सोर्स यदि लाइट की रेडिएशन है तो लाइट के थ्रू या तो एनर्जी ऑब्जर्व या इमिट कर रहा है, उस एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी आर लाइट। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगा एच। एनर्जी बराबर एच म्यू। फ्रीक्वेंसी को डोनेट करते हैं म्यू से। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगा एच। जो हमारे पास एच है वो एच होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब हम फ्रीक्वेंसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एनर्जी बराबर एच सी बाई लेमडा। अब हम जो ये फ्रीक्वेंसी है इसे हम और भी टर्म में लिख सकते हैं। एनर्जी बराबर एच सी न्यू बार होता है हमारा वेव नंबर। और जो हमारे पास जो सी है वो क्या है? स्पीड ऑफ वेव होता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे जो स्पीड ऑफ वेव होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है वैक्यूम में। उसकी वैल्यू होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिटेड वन फोटोन। वन फोटोन को इमिट कराने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को रिलेटेड करने के लिए फॉर्म है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। उसी तरह एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूछ रही है तो एनर्जी बराबर एच म्यू निकालेंगे। अगर वन फोटोन की बात हो रही है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वन फोटोन की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछ रही है तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी बराबर एच म्यू। अगर वन को कितना भी टर्म से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनर्जी निकालने में। एनर्जी बराबर एच म्यू। यही अगर दूसरे सिनेरियो में क्वेश्चन रहा कि हमारे पास बहुत सारे फोटोन इमिट हो रहा है तो हम कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालेंगे और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे यहाँ पर हमारे पास इफ एन नंबर ऑफ फोटोन आर इमिटेड, एन नंबर ऑफ फोटोन, जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ फोटोन इमिट हो रहा था, हम कैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर एन एच म्यू। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे। दिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड और इजेक्टेड फ्रॉम एनी मेटल सरफेस बाय ऑब्जर्विंग ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंटेनिंग इंसिडेंट रेडिएशन। ये प्रोसेस क्या है देखेंगे कि एक हमारे पास मेटल सरफेस होती है, ये हमारा मेटल सरफेस है, इस पर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले इंसिडेंट रेडिएशन मेटल सरफेस पर आता है और हीट करता है, और हीट करने के बाद मेटल सरफेस इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं।
जो हमारे पास मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर यदि कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है और उस इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट या इमिटेड होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इंटेंसिटी क्या है, जैसे कि मेटल सरफेस पर जो फोटोन आ रहा है और वो मेटल सरफेस को वो फोटोन या इंसिडेंट रेडिएशन दोनों टर्म एक ही है, या तो हम यूज करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन या हम फोटोन। तो इसमें कंफ्यूज होना की कोई बात नहीं है कि इंसिडेंट रेडिएशन या फोटोन क्या है, दोनों एक ही टर्म है। जैसे ही हमारे पास फोटोन मेटल सरफेस को हीट कर रहा है और हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, तो वो हम फोटो जो हमारे पास फोटोन है उसकी इंटेंसिटी जितना भी हम इंक्रीज करेंगे, तो जिस रेट से हम इंक्रीज करेंगे उसी रेट से हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बेस था एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास। वही एनर्जी कंजर्वेशन जो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम आएगा वही हमारे पास होगा इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी। जैसे हमारे पास एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी को हम एच म्यू लिखेंगे और जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, तो एच म्यू नोट लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ mv²। ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसी के टर्म में निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी को इधर लाएंगे तो एच म्यू माइनस एच म्यू नोट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर जो एच है हमारे पास कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेंगे एच म्यू माइनस म्यू नोट। डब्ल्यू नोट है हमारे पास वर्क फंक्शन, म्यू है इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारे पास फोटोन की एनर्जी है वो दो कामों के लिए यूज हो रहा है। फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मूवमेंट करवाना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं तो यह एक ही टर्म पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब हम म्यू ग्रेटर होगा हमारा म्यू नोट से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट। यानी इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाना है तो यही कंडीशन होना चाहिए कि म्यू ग्रेटर है म्यू नोट से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एनर्जी जो हमारे पास इक्वल हो रही थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो उसी से देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फोटोन इजेक्ट और इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल सरफेस को कि इतनी ही एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही हो जाए। हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसे हम वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड ए वर्क फंक्शन। जो हमारे पास वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। जैसे मिनिमम एनर्जी मेटल सरफेस को उतना तो मिनिमम एनर्जी मिलना ही चाहिए कि जितने से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट और इमिट करवा दे। आज के लिए इतना ही, अब कल के वीडियो में। थैंक यू।